बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 जून साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। ले जी, ईरान के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने एक मरतबा फिर तबाही फेर के रख दिया। ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग है उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है उसके अंदर नाकाबिले यकीन हद तक, नाकाबिले तस्खीर हद तक इजाफा इस वक्त होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अब अपनी खैर मना लें। पाकिस्तान जो है वो अब इनको किसी मुहाज पर भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो भारत के बॉर्डर पर मोदी और उसके हवारी हों या फिर हमारे दूसरे जो हमसाए ममालिक के अंदर मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो हों। वो अब अपनी खैर मना लें। अब उनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल्स को नहीं रोक सकता, पाकिस्तान को इंटर होने से वो अब नहीं रोक सकते। एक ऐसी टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान के हवाले करने जा रहा है। मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान अमेरिका की जो जंगी सूरत हाल है। कल 8 जून को आप जानते हैं कि एक खौफनाक मनाजर हमें देखने को मिले। ईरान के ऊपर, ईरान के बड़े जो शहर हैं, इस्फहान है, तबरेज है, तेहरान है, वहां पर बड़े लेवल के अटैक हुए। ईरान के मगरबी इलाकों में भी और वस्ती ईरान में भी बड़े लेवल पर मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो दागे गए, तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने भी इसराइल के कई शहर उजाड़े, बड़े लेवल पर अटैक किए, जिस पर ईरान ने कहा कि जहां पर हमने टारगेट जो लॉक किए थे, निशाने दागे थे, वो भरपूर तरीके के साथ कामयाब रहे। यमन की जानब से बड़े लेवल पर अटैक किए गए, एक तबाही मची। यही वजह है कि फिर अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने देखा कि हमारे बेबी को मार पड़ रही है तो उसने फिर फौरी तौर पर कहा कि शूटिंग जो है उसको रुकना चाहिए। पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया, पाकिस्तान ने फिर कोशिश की और राब्ते जारी हुए, सऊदी अरब दरमियान में इंक्लूड हुआ। फिर इसके साथ साथ तुर्किया ने इंटरसेप्शन की और फिर जंग जो है वो रुक गई। इसराइल की जानब से भी ऐलान हुआ कि हमारी तरफ से अब कोई अटैक नहीं किया जाएगा, अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाता तो हम बदले में रिटेलिएट करेंगे। और ईरान ने भी कहा कि हम कोई पहल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता लुबनान के ऊपर दोबारा अटैक शुरू होते हैं या हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला होता है तो फिर हम खामोश भी नहीं बैठेंगे। हम अपने दिफा के ऊपर, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर, अपनी सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जो एक ताज़ा तरीन खबर इस वक्त सामने आई है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी मिसाइलों के तबादले के बावजूद वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को बताया कि वो एक मुआहदे के लिए पुरअज़्म है और इसने पाकिस्तान से कहा है कि वो तेहरान तक पैगाम पहुंचाए। यानी अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान के साथ ये रब्ता किया है कि अगरचे हमले, अटैक, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि बात जो है वो हतमी नताइज तक पहुंचनी चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। बैक चैनल डिप्लोमेसी अब भी जारी है, राब्ते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि अगर इसराइल लबनान में अपने हमले बंद कर देता है तो इसे मजीद कशीदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी ईरान भी ये ऐसा नहीं चाहता कि कोई जंगी माहौल बना रहे, क्योंकि जंगें जो है वो आप जानते हैं घरों के घर जो है वो उजाड़ देती हैं। जो इस तरह की बिलखसूस जंग होती है जिसके कोई मतलब नहीं होता, कोई आगे कोई मकसद नहीं होता। अमेरिका की आवाम 70 से 80% जो है वो ट्रंप से मुतनफर हो चुकी है इस जंग की वजह से कि विदाउट एनी रीजन जो जंग है ये शुरू कर दी गई। हमारी जंग नहीं, इसराइल की जंग है और हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है। मईशत हमारी तबाह हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर कोहराम बरपा है। कीमतें ऑयल की, तेल की, इसके साथ साथ जो ज़रूरियात खुर्दोनोश रोजाना की जो चीज़ें खाने पीने की हैं उनके अंदर जितना इजाफा हुआ है आप बखूबी जानते हैं। इस जंग में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। तो अभी मुमकिन तौर पर ऐसी सूरत हाल बनती हुई एक मरतबा नजर आ रही है। उम्मीद है कि जंग जो है वो रुक जाएगी, चूंकि एक मरतबा मुकम्मल तमाम मुहाजों पर एक मरतबा अमन अभी हो चुका है। अभी 2-4 घंटे के बाद पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स, वो चूंकि रूस को भी उसने एक्सपोर्ट किए हैं तो रूस की जानब से कुछ ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए हैं और बड़ा जोरदार किस्म का धमाका हुआ है, बड़ी तबाही उसने मचाई है। रूस के एक शाहिद खुदकुश ड्रोन ने जापुरजरिया शहर के एक रिहायशी इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस स्टॉप और करीबी दुकानों को निशाना बनाया है। ये हमला उस वक्त किया गया जब लोग काम से घरों को लौट रहे थे। यूक्रेन और रूस की तो जंग कह लें कि वो जारी है, उसके अंदर तो कोई सीज फायर हो ही नहीं रहा। बस 2-4 घंटे के बाद, 2-4 दिन के बाद अमन होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कई दर्जन ड्रोन्स जो हैं वो दाग दिए जाते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले तो कई सौ, तकरीबन 500-600 ड्रोन्स जो हैं वो मिसाइल रूस की जानब से दागे गए और फिर जो है वो यूक्रेन की जानब से 500-600
जो मिसाइल ड्रोन्स हैं वो दागे गए, तो इनकी सूरत हाल गंभीर ही रहती है। तस्वीर अभी जो वीडियो सामने आई है, इंतहाई खौफनाक किस्म की वीडियो थी। 2 अफराद उसमें मारे जा चुके हैं और 15 शदीद जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जख्मियों की तादाद जो है वो 15 से भी बढ़कर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि 23 तक पहुंच चुकी है। जख्मियों के अंदर बच्चे भी शामिल हैं और बड़े लोग भी शामिल हैं। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वो हब बना हुआ था, गाड़ियाँ वगैरह मौजूद थी, तो उस चीज़ को बुनियादी तौर पर इस चीज़ ने टारगेट किया, जिसकी वजह से जो करीबी इमारतें थीं, दुकानें थीं, रेलवे के बुनियादी ढांचा जो था वो भी तबाह हो गया है। तो बड़े लेवल पर तबाही जो है वो यूक्रेन के अंदर हमें देखने को मिली है। ज़ापोरिज़िया जो इसका शहर है, वहाँ पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान, नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर दिफा के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मजबूत हो चुका है। इस हवाले से चीन के साथ पाकिस्तान का जो एक मुआहदा 2025 के अंदर जिसकी बातचीत हुई थी, अभी 2026 के अंदर वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुआहदा जो है, मैं समझता हूँ कि अब हमें भारत के ऊपर कोई स्ट्राइक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ये जो मुआहदा है, इससे ही हमारे दुश्मन ने अपनी मौत आप मर जाना है, क्योंकि हमारे पास इससे पहले जो है J-10C थे, JF-17 थंडर था, इसके साथ साथ इस किस्म के F-16 और इस तरह के जो त्यारे थे, फाइटर जेट्स थे, उन्होंने इतनी बड़ी तबाही मचाई है कि हमने दुश्मन के घर घुसकर मई 2025 के अंदर उसके फाइटर जेट्स तबाह किए। 08 का मुकाबला पूरी दुनिया जानती है। तो अब अगर हमारे पास J-35 आने जा रहा है, स्टेल्थ फाइटर, जदीद तरीन दुनिया का ये फाइटर जेट है, यहाँ आप कह लें कि चीन फर्स्ट टाइम अगर किसी को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो पाकिस्तान है, इसके अलावा किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका के पास अपना F-35 है, जदीद तरीन फाइटर जेट है, और इसने अपना बनाया J-35 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। मुकम्मल मैं खबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान ने चीन से 40 के करीब जो J-35 स्टेल्थ जंगी त्यारे खरीदने का मुआहदा किया है। पाकिस्तान फिजाइया ने चीन के जदीद तरीन 5वीं नस्ल के 5th जनरेशन स्टेल्थ जंगी त्यारे J-35 खरीदने का इब्तदाई मुआहदा कर लिया है। ये 40 त्यारों तक हो सकते हैं। पाकिस्तान चीन के इस त्यारे का पहला गैर मुल्की खरीदार बन गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल बायर है पाकिस्तान, इसके अलावा अब तक किसी ने नहीं खरीदे। ये चीन का जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी त्यारा है जो अमेरिकी F-35 का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। खसूसियात इसकी ये हैं कि रडार पर बहुत कम नजर आता है, यानी जो रडार है उसको ये चकमा दे देता है, उसको समझ नहीं आती। यानी भारत के अंदर हमने दाखिल होना है, दिल्ली के अंदर तबाही मचा रही हो, जहां पर हमारी मर्जी हो वापस आ सकते हैं, इशू नहीं बनेगा। जदीद सेंसर्स हैं, ताकतवर इंजन है और लंबी रेंज वाले मिसाइल लेकर ये जा सकता है। ये कैरियर बहरी जहाज से भी उड़ सकता है, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं पानी के अंदर, एक बहरी बेड़ा होता है, पूरा एयरपोर्ट होता है, वहां से भी उड़ान भर सकता है। इतना जदीद तरीन है। पाकिस्तान को J-35A या फिर J-35E एक्सपोर्ट वर्जन मिलेगा। तादाद जो है शुरू में 30 से 40 त्यारे हैं। डिलीवरी पहली खेप है वो 2026 के आखिर तक या फिर इससे पहले मतवक्का, यानी जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने हैं, इनके अंदर, यानी जून से आप कह लें कि अब 2026 के आखिर तक ये हमारे पास त्यारे मौजूद होंगे। ये मुआहदा सिर्फ त्यारों तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ साथ KJ-500 एयरबोर्न वार्निंग त्यारा और इसके साथ साथ HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसके अंदर शामिल है, वो भी पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान ने इसे इब्तदाई ताउन का मुआहदा करार दिया है। ये पाकिस्तान की फिजाई ताकत में एक बड़ा इजाफा करार देगा। इलाकाई तौर पर, खास तौर पर भारत के मुकाबले में फिजाई तवाज़ुन बदल सकता है, क्योंकि ये 5वीं नस्ल का त्यारा है। चीन और पाकिस्तान के दिफाई ताउन की एक मिसाल है। ये अभी खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और ये सच्ची खबर है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। जो चीज़ें इतलात हैं कि पाकिस्तान के, आप कह लें कि जो फिजाई ताकत है उसमें नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा होने जा रहा है। जो मोदी और उसके हवारी पाकिस्तान को दहशतगर्दी की धमकियाँ देते हैं, हमले की धमकियाँ देते हैं, उनके लिए ये खबर ही बहुत ज़्यादा है। हमें कोई अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।